Everyone, welcome you all in Ambition. This is episode 51 of Legal News and Update series. Very recently, Delhi High Court ने ड्राइविंग के कंटेक्स्ट में एक्सीडेंट क्लेम्स के कंटेक्स्ट में एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट दिया. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक्सेसिव स्पीड में ड्राइव करना डजंट अमाउंट टू रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग. रादर, when you're not taking due care while driving, when you're overtaking, that also amounts to rash and negligent driving. Right? आप ड्राइव करते वक्त पूरा ध्यान नहीं दे रहे हो, आप ओवरटेक कर रहे हो, आइदर आप एक स्टेगनेंट यानी कि स्टेशनरी गाड़ी को कर रहे हो या फिर मूवेबल गाड़ी को कर रहे हो, दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग. राइट. केस टाइटल वॉज सुशीला देवी वर्सेस संदीप कुमार. सो वेयरइन जस्टिस गौरांग कांट was hearing a petitions. Basically ये जो जजमेंट कोर्ट ने दिया है ये एक petition को सुनते हुए दिया था, जो कि petition फाइल की गई थी इन रिगार्ड्स की जो भी कॉम्पनसेशन मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल ने ग्रांट किया था इस केस के अंदर टू द ट्रिब्यूनल, उसको इन्हांस करा जाए. तो उस इन्हांसमेंट को सीक करने के लिए द पिटिशन हैज़ बीन फाइल्ड इन दिस दिल्ली हाई कोर्ट. तो उसी में कोर्ट ने कहा दैट नॉट टेकिंग ड्यू केयर वाइल ड्राइविंग द व्हीकल and in particular overtaking either stationary or moving a vehicle would also amount to rash and negligent driving. Right. कोर्ट ने इस केस में कहा कि जो डिसीज्ड है इस केस के अंदर वो भी कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंट है टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ द एक्सीडेंट. जो जितना भी सर्कमस्टांस हुआ इंसिडेंट हुआ उसके 20% जो कॉन्सिक्वेंस थे उसके लिए जो डिसीज था वो भी कॉन्ट्रीब्यूटली नेग्लिजेंट था, वो भी लाइबल था. राइट. और फिर इसी वजह से कोर्ट ने जो कॉम्पनसेशन इसमें ग्रांट किया उसमें से 20% रिड्यूस कर दिया था इन रिगार्ड्स टू हिज कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस. राइट. इस केस के अंदर जो ट्रिब्यूनल ने अवार्ड ग्रांट किया था दैट वाज 17.5 lakhs. इस केस में जो डिसीज था दैट वाज अराउंड 54 years एज्ड पर्सन. ही वाज अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर. और अपीलेंट का ये कहना है दैट बिकॉज जो रिस्पोंडेंट थी उनकी गाड़ी इन द मिडल ऑफ द रोड सेंटर में खड़ी थी एंड जो डिसीज की मोटरसाइकिल इट कोलाइडेड विद दैट व्हीकल और उस कोलिजन की वजह से ही सस्टेन्ड लॉट ऑफ फटाल इंजरीज और ही पास्ड अवे इन द हॉस्पिटल. राइट. और देयरफॉर दे सॉट कॉम्पनसेशन टू द ट्यून ऑफ 50 लाख. इसलिए वो ट्राइब्यूनल से 50 लाख का कॉम्पनसेशन क्लेम कर रहे हैं. ऑन द अदर हैंड रिस्पोंडेंट का इस केस में ये कहना है कि इंसिडेंट जो है दैट अकर्ड सोली अपॉन द नेग्लिजेंस ऑफ डिसीज, कि इसमें प्योरली डिसीज की गलती है. जो इस केस के अंदर जिस व्यक्ति की डेथ हो गई है ड्यू टू दैट एक्सीडेंट सिर्फ उसकी गलती थी. राइट. सो हेयर इन कोर्ट हाई कोर्ट ने जो है वो आई विटनेस टेस्टिमोनी का इस्तेमाल किया, उसको एग्जामिन किया, यानी कि वहाँ और जो व्यक्ति मौजूद थे उनके परव्यू के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या देखा उसके बेसिस पे एग्जामिनेशन किया टू फाइंड दैट accident undoubtedly occurred due to irresponsible and negligent parking of respondent's vehicle in the middle of the road. कि respondent ने बीच रास्ते में अपनी गाड़ी अपना व्हीकल पार्क किया क्यों. So that shows an absolute and irresponsible behavior of the respondent और उसकी ही गलती की वजह से ये एक्सीडेंट आकर हुआ है. उसके साथ साथ कोर्ट ने ये भी कहा it was recorded that the accident could have been avoided, कि there were chances एक्सीडेंट अवॉइड हो सकते थे अगर डिसीज ड्राइव करते वक्त ड्यू केयर रखता, ध्यान देता वाइल क्रॉसिंग दैट स्टेशनरी बस. वो जो खड़ी हुई इन द मिडल ऑफ द रोड जो खड़ा हुआ व्हीकल था उसको क्रॉस करते वक्त वो अगर ड्यू केयर देता, वो ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करता, तो हो सकता है ये एक्सीडेंट जो है वो अवॉइड किया जा सकता था. Right. In this regard, reliance was placed on the eyewitness testimony who was traveling in another motorcycle behind the deceased. तो ये जो इसमें eyewitness था that was a person जिसकी गाड़ी जिसकी जो बाइक थी वो deceased के मोटरसाइकिल के जस्ट पीछे थी. So he told कि what was the whole scenario. He saw a DTC bus in the middle of the road. Right. So court ने कहा that hence if the deceased would have taken proper care, he would have also seen the DTC bus in the middle of the road and unfortunate accident would have been avoided. अगर उसने ध्यान दिया होता तो उसने उस DTC बस को भी देखा होता जो में खड़ी है और उसने उसे ओवरटेक करने की कोशिश नहीं की होती और हो सकता है आज अगर उसने ध्यान दिया होता तो वो एक्सीडेंट नहीं अकर हुआ होता. देयरफॉर व्हाइल अग्रीइंग विद द ट्राइब्यूनल्स फाइंडिंग, कोर्ट ने कॉम्पनसेशन को बढ़ाया ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और जो भी उस डिसीज के ऊपर डिपेंडेंट्स को जो भी लॉस सफ़र हो रहा है उसके लिए. डिस्पाइट द इंक्रीज कोर्ट ने 20% डिडक्शन भी किया उस अवार्ड में से इन रिगार्ड टू दैट कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, कि कहीं ना कहीं डिसीज का भी कॉन्ट्रीब्यूशन था इन द नेग्लिजेंस. एंड जो टोटल अमाउंट पेबल किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ कंपनसेशन वॉज फाइनली सेट एट 33 lakhs. So 33 lakhs का फाइनल कॉम्पनसेशन डिसाइड किया दैट विल बी पेड टू द फैमिली और द डिपेंडेंट्स ऑफ द डिसीज्ड पर्सन इन दिस वेरी केस. तो ये था इस केस में मेजरली कोर्ट ने इस चीज़ पे फोकस किया दैट
रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के अंदर आप ड्यू केयर से ड्राइव नहीं कर रहे हो, वो भी कवर हो रहा है। आप ओवरटेक कर रहे हो, इधर आप एक स्टेशनरी यानी कि एक खड़ी हुई व्हीकल को ओवरटेक कर रहे हो या फिर मूविंग व्हीकल को ओवरटेक कर रहे हो, दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग। एंड केस का टाइटल आई ऑलरेडी टोल्ड, दैट इज सुशीला देवी वर्सेस संदीप कुमार एंड द कोर्ट was Delhi High Court. I hope this legal news and update has been clear. For more such informative video, do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much. Have a good day.